नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर, जिसमें देश दुनिया और दिन भर की कुछ बेहद ज़रूरी और बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। जिसमें जिक्र होगा चीन का, पाकिस्तान का, भारत का और अमेरिका का, और कैसे भारत चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हर एक खबर आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है, और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है और चीन और पाकिस्तान घुटने टेकेंगे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर दोस्तों पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों लोग करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अब कश्मीर से होगा आतंक का अंत। एनआईए ने आतंकवाद पर शुरू किया प्रहार। 11 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या से जुड़े मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी अपने हाथ में ले सकती है। हालांकि इसे लेकर अब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, मगर अभी से ही कश्मीर में आतंकी साजिश केस में एनआईए का एक्शन दिखने लगा है। घाटी में आतंकवाद की साजिश रचने के मामले में और गैर मुस्लिमों के टारगेट किलिंग के मद्देनजर आतंकवाद पर प्रहार करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 11 जगहों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, अवंतीपोरा, सोपोर और कुलगांव में एनआईए की छापेमारी जारी है। दरअसल दोस्तों ये मामला जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और अल बद्र और उनसे जुड़े द रेसिस्टेंट फ्रंट, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के सदस्यों द्वारा हिंसक आतंकवादी हमले करने की साजिश रचने से संबंधित है। बता दें कि ऐसी खबर है कि जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी और सरकार की ओर से जल्दी ही इस संबंध में आदेश जारी किया जा सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूंछ के जंगलों में घिरे आतंकी फाइनल वॉर के लिए पैरा कमांडो हो गए हैं तैनात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ फिर से शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि आतंकी पुंछ के भट्टा दुरियान के घने जंगल में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की इन छोटी छोटी टुकड़ियों को घेर लिया है। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बल तकनीक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भट्टा दुरियान के घने जंगलों में 4 से 6 आतंकी छोटी छोटी टुकड़ियों में छुपे हुए हैं। चारों तरफ से उन्हें घेर लिया गया है। हालांकि सुरक्षा बल किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। पहले 10 दिन से जारी मुठभेड़ में नौजवान शहीद हो चुके हैं और कभी भी आखिरी हमला कर सकते हैं सुरक्षा बल। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल आतंकियों पर आखिरी हमले के लिए तैयार हैं। सुरक्षा बलों द्वारा इस ऑपरेशन में नए निगरानी उपकरणों और तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने भट्टा दुरियान और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। यहाँ के लोगों को स्थानीय मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सतर्क किया गया था। दरअसल सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ आखिरी हमला करने की तैयारी में है। ऐसे में लोगों से कहा गया है कि वो घर पर रहें, वे वन क्षेत्र में ना जाएं और अपने पशुओं को भी अपने घरों में ही रखें। इसके अलावा लोगों को राशन जुटाने के लिए भी कहा गया है। जानकारी के मुताबिक सेना पहले ही पैरा कमांडो को तैनात कर चुकी है और निगरानी के लिए शनिवार को एक हेलीकॉप्टर भी वन क्षेत्र के ऊपर मंडराता देखा गया था। वहीं जम्मू राजौरी राजमार्ग, मेंढर और थाना मंडी के बीच जारी ऑपरेशन के मद्देनजर मंगलवार को भी एहतियात के तौर पर यातायात बंद कर दिया गया है। पुंछ में लोगों को सेना की सलाह घरों से बाहर ना निकलने, राशन जुटा लें और आतंकियों पर आखिरी चोट की तैयारी के लेकर यहां पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका कनाडा ने ताइवान जल डमरू मध्य के जरिए भेजा युद्धपोत, भड़के चीन ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, चीन सेना ने ताइवान जल डमरू के जरिए अमेरिका और कनाडा द्वारा अपने युद्धपोत भेजने के लिए उन्हें चेतावनी दी है। बीजिंग ने दावा किया है कि इस तरह के स्टंट क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालते हैं। चीन का ये बयान तब आया है जब वो खुद ही पास के प्रांत में समुद्र तट अभ्यास कर रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अरुणाचल प्रदेश पर चीन की नापाक निगाहें, सीमा पर बढ़ी तैनाती, भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में 1.5 साल से तनाव के बीच चीन की अब अरुणाचल प्रदेश से सटी सरहद के भीतर हिस्सों में सैन्य ड्रिल और तैनाती को लेकर भारत सतर्क है। भारतीय सेना ने सुरक्षा संबंधी किसी भी चुनौती
चुनौती से निपटने के लिए आपात योजना तैयार कर ली है। पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सालाना प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी इस बार गतिविधियां बढ़ी हैं। उसके सैनिकों को सीमावर्ती भीतरी इलाकों में तैनात किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने यह भी बताया कि दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं। इससे कुछ विवाद पैदा होते रहते हैं। सैन्य तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। चीन द्वारा पूर्वोत्तर भारत में भूटान के साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाने की कोशिश से भी भारत में चिंता है। चीन भूटान में दशकों पुराने सीमा विवाद पर हुए समझौते पर सीधे कुछ न कहते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने उम्मीद जताई कि ये समझौता सरकारी अधिकारियों की नज़र में होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्त के घर में आज भारत का होगा तालिबान से आमना सामना। मॉस्को फॉर्मेट में निकलेगा अफगान संकट का हल। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी के बाद भारत और तालिबान एक बैठक के दौरान आमने सामने होने वाले हैं और रूस की राजधानी में बुधवार को आयोजित मॉस्को फॉर्मेट बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल और तालिबान के अधिकारी आमने सामने आएंगे, जिसमें अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति और एक समावेशी सरकार के गठन पर इसको लेकर बातचीत की उम्मीद है। 5 अगस्त को तालिबान द्वारा अशरफ गनी सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद से इस मॉस्को फॉर्मेट का ये पहला संस्करण होगा। रूस ने जानकारी दी है कि अफगानिस्तान के हालात को लेकर मॉस्को फॉर्मेट की बैठक में 10 देश और तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा। ये बैठक 20 अक्टूबर को है, जिसमें भारत भी अहम भूमिका निभाएगा। भारत ने इस बैठक में भाग लेने को अपनी हाँ कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 20 अक्टूबर को अफगानिस्तान मसले पर मॉस्को फॉर्मेट पर बैठक का आमंत्रण मिला है और हम इसमें भाग ले रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बैठक में पाकिस्तान और चीन भी शामिल हो रहा है। तीसरी मॉस्को फॉर्मेट बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव जेपी सिंह करेंगे, जो विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डेस्क के प्रमुख हैं। मॉस्को में बैठक से इतर भारतीय टीम और तालिबान के बीच अनौपचारिक संपर्क की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। स्पुतनिक की रिपोर्ट बताती है कि मॉस्को में होने वाली ये बैठक अफगानिस्तान में सैन्य, राजनीतिक हालात, समावेशी सरकार के गठन और मानवीय संकट को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों पर केंद्रित होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर के हालात पर एक्शन में सरकार, पीएम मोदी और अमित शाह की हुई बैठक। गृह मंत्री जल्द ही करेंगे घाटी का दौरा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति सुधारने के लिए कश्मीर प्रशासन और केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। अमित शाह मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री के साथ लोक कल्याण मार्ग पर स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे और उन्हें कश्मीर की स्थिति से अवगत कराया। दोनों नेताओं ने कश्मीर में आतंकियों द्वारा लक्ष्य बनाकर की जा रही हत्याओं की वजह से उत्पन्न डर के माहौल पर चर्चा की। गृह मंत्री ने इस डर की वजह से घाटी से हो रहे पलायन के बारे में भी प्रधानमंत्री को सूचित किया। बैठक में गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री को आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अन्य अहम मुद्दों से भी अवगत कराया। याद दिला दें कि पिछले 16 दिनों में आतंकी घाटी में 11 गैर स्थानीय लोगों की हत्या कर चुके हैं। इस वजह से वहां डर का माहौल है। इसी क्रम में अमित शाह 23 से 25 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और वहां की सुरक्षा स्थिति पर महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का ये पहला कश्मीर दौरा होगा। इस दौरान गृह मंत्री न सिर्फ सुरक्षा बलों को सुरक्षा स्थिति सुधारने में टिप्स देंगे, बल्कि विकास परियोजनाओं से जुड़ी विभिन्न घोषणाएं भी वो करेंगे। मालूम हो कि सोमवार को अमित शाह ने पुलिस महानिदेशकों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और खुफिया ब्यूरो प्रमुख समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की थी और आंतरिक सुरक्षा के हालात पर विस्तार से विचार विमर्श किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को करे मजबूत, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी के अधिकारियों से जीवन के सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नई भारत की नीति को मजबूत करने के लिए कहा। गुजरात के केवड़िया में हो रही सीबीआई और सीवीसी की संयुक्त बैठक को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार लोगों के अधिकारों को छीन लेता है और सभी के लिए न्याय की खोज में बाधा
डालता है, देश की प्रगति और देश की सामूहिक शक्ति का प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि पिछले 6-7 वर्षों में सरकार ये विश्वास जगाने में सफल रही है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना संभव है। आज भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है और प्रशासनिक स्तर पर निरंतर सुधार किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि नया भारत अब ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि भ्रष्टाचार प्रणाली का हिस्सा है और वो अपनी प्रणाली को पारदर्शी, कुशल प्रक्रिया और सुचारू शासन चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार नागरिकों पर अविश्वास नहीं करती है और इसीलिए दस्तावेजों के सत्यापन की कई परतों को हटा दिया गया है और जन्म प्रमाण पत्र और पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र जैसी कई सुविधाएं बिना बिचौलियों के प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जा रही है। मोदी ने कहा कि विश्वास और प्रौद्योगिकी के इस दृष्टिकोण ने कुशल शासन और व्यापार करने में आसानी को मजबूत किया है और व्यवसायों के लिए अनुमति और अनुपालन के संबंध में कई पुराने नियमों को हटा दिया गया है। साथ ही वर्तमान चुनौतियों के अनुसार कई सख्त कानून लाए गए हैं। निवारक सतर्कता के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसे सतर्कता के साथ हासिल किया जा सकता है और इसे प्रौद्योगिकी और अनुभव के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में कैप्टन की नई पार्टी के ऐलान से कांग्रेस को झटका, बीजेपी को दिया पॉजिटिव संकेत। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आखिरकार कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका विधानसभा चुनाव से पहले ही दे दिया है। मंगलवार को ऐलान करते हुए कैप्टन ने साफ कर दिया कि पंजाब में इस बार वो एक नई पार्टी बनाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तबाही का जायजा लेने उत्तराखंड के दौरे पर अमित शाह करेंगे एरियल सर्वे और कोश्यारी पहुंचेंगे केदारनाथ। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में बारिश से बने हालात के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह बुधवार शाम उत्तराखंड पहुंचेंगे। यहां वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही उच्च अधिकारियों और राहत कार्य में शामिल टीमों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। गृह मंत्री शाह गुरुवार को उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे भी करेंगे। बुधवार सुबह ही सीएम धामी भी आपदाग्रस्त इलाके के एरियल सर्वे पर जा रहे हैं। उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी जायजा लेंगे। वहीं महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी केदारनाथ पहुंचेंगे और वहां दर्शन करके देहरादून लौटेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड में सैलाब का यूपी तक कहर, पानी भरने से दिल्ली लखनऊ हाईवे बंद, रोका गया वहां पर ट्रैफिक। उत्तराखंड में भारी बारिश का असर यूपी में भी दिखने लगा है। मुरादाबाद में रामगंगा और रामपुर में कोसी नदी उफान से लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर पानी आ गया है और इस कारण यातायात रोक दिया गया है। पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद कालागढ़ डैम फुल होने से 5000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया तो रामगंगा नदी आतंकियों पर बड़े प्रहार की तैयारी, लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की दी गई है हिदायत। जी हां दोस्तों, कश्मीर से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में पूंछ के जंगल में छिपे आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों में ही रहें। इलाके की दुकानें बंद करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही इस संबंध में मस्जिद से अपील भी की जा रही है। सूचना है कि पूंछ में अतिरिक्त पैरा कमांडो और सैन्य कर्मियों को भेजा गया है। जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश कर ऑपरेशन को पूरी एहतियात बरतते हुए जल्द खत्म करने की रणनीति के तहत ये कदम उठाया गया है। कुछ ही देर पहले ही सेना प्रमुख यहां पहुंचे थे। इस दौरान सैन्य अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी तमाम जानकारी दी थी, जिसके बाद संभावना जताई जा रही थी कि 99 आतंकियों पर कार्रवाई करने को लेकर कोई बड़ा एक्शन लेने में आदेश दे सकते हैं। सोमवार को भाटादुड़िया इलाके में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के बीच सेना ने 2 बड़े धमाके किए थे और ये धमाके आईईडी लगाकर किए गए हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है कश्मीर से। यहाँ पर लोगों को घर में रहने को कह दिया गया है। बताया जा रहा है कि सेना को आतंकियों के ठिकाने मिले थे जिसमें धमाके से जिसे उड़ा दिया गया और सेना ने घेराबंदी को कड़ा कर दिया, लेकिन घना जंगल होने की वजह से सेना का ऑपरेशन कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। आतंकियों के चिन्हित ठिकानों पर लगातार गोलीबारी की जा रही है। सेना ने सोमवार को ड्रोन का इस्तेमाल भी किया है। ड्रोन से चिन्हित ठिकानों पर ग्रेनेड दागे गए हैं, जिससे देर तक इलाका धमाकों से गूंजता रहा। घने जंगलों में चल रहे ऑपरेशन को अत्याधुनिक हथियारों से अंजाम दिया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त
जबरदस्त नुकसान आतंकियों को पहुंचा रही है। देश की सेना और यहां पर आधुनिक हथियारों से लैस सेना एक एक इलाके को नेस्त नाबूद कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान का नया झूठ, कहा भारतीय पनडुब्बी ने की घुसपैठ की कोशिश, पहचान के बाद रोका गया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत को लेकर एक बार फिर बड़ा झूठा दावा किया है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि उसकी नौसेना ने अपने जल सीमा में भारतीय पनडुब्बी को घुसपैठ करते हुए पकड़ा। पाकिस्तान ने कहा कि उसने भारतीय पनडुब्बी की पहचान की और उसे रोक दिया। पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक घुसपैठ की यह घटना 16 अक्टूबर को हुई थी। पाकिस्तानी नौसेना की ओर से एक अपुष्ट वीडियो जारी किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह भारतीय पनडुब्बी पाकिस्तानी जल सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के अनुसार उसकी नौसेना ने अपने क्षेत्र में भारतीय पनडुब्बी की पहचान की और उसे रोका। पाकिस्तान ने ये फिर से झूठा प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश की है और भारत पर घुसपैठ का इल्ज़ाम लगाया है, और लेकिन सच्चाई इससे अलग है। और जो वीडियो पाकिस्तान शेयर कर रहा है उसकी सत्यता की कोई पुष्टि नहीं हो सकी है, और भारत की माने तो ये फर्जी भी हो सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बारिश का कहर, अब तक 34 लोगों की मौत, 5 लापता। सीएम धामी ने 4 लाख रुपए मुआवजे की कर दी है घोषणा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में 2 दिनों से चल रही आफत की बारिश ने अब तक 34 लोगों की जान ले ली है। वहीं 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अब सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मृतकों के परिजन को 4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। वहीं इस बारिश में जिन लोगों के आशियाने छिन गए हैं उन्हें 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं जिनके मवेशियों की जान गई है उन्हें भी उचित सहायता प्रदान करने का सीएम धामी ने आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि मौसम केंद्र ने कुमाऊं अंचल में पिछले 24 घंटे की बारिश में 124 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस दौरान कुमाऊं के कुछ इलाकों में 500 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर दिया है। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रभावित इलाकों के हालातों का जायजा लिया। सर्वेक्षण के दौरान सीएम धामी के साथ आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रुद्रप्रयाग पहुंचकर नुकसान के आकलन की समीक्षा भी की। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी से जिले की स्थिति और 4 धाम यात्रा की जानकारी भी ली है। भारी बारिश के कारण सबसे ज़्यादा तबाही कुमाऊं मंडल में देखने को मिल रही है और यहां कई लोगों की जान जा चुकी है। बीते दिनों 4 धाम यात्रा को भी अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। वहीं अब वायुसेना ने मोर्चा संभाला है और लोगों को बचाने में वायुसेना लग गई है। कोसी नदी में फंसे लोगों को निकालने के लिए मंगलवार को सुंदरखाल में वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा और 12 लोगों को एयरलिफ्ट करके बचा लिया गया। वहीं 8 अन्य लोगों को राफ्ट के जरिए नदी से बाहर निकाला गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामदास अठावले का बड़ा बयान, पाकिस्तान के खिलाफ मैच ना खेलें खिलाड़ी, मैं जय शाह से करूंगा बात। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को मुकाबला होना है, लेकिन इससे पहले भारत ने इसका जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया है। अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी इस मुकाबले का विरोध कर दिया है। उनका कहना है कि भारत का पाकिस्तान के साथ मुकाबला होना गलत है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि भारत और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में होने वाला मैच रोका जाना चाहिए। हमारे खिलाड़ियों को भी पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और BCCI सचिव जय शाह से बात करूंगा। रामदास अठावले ने इस बारे में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को चिट्ठी लिखने की बात भी कही है। वहीं गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आए आतंकियों द्वारा हमले में तेजी आई है। आतंकियों ने यहां गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया है, जिनमें कुछ बिहार के रहने वाले थे जिनकी जान चली गई है। इसके अलावा आतंकियों के साथ लगातार हो रहे ऑपरेशन में भी भारत के आधा दर्जन से अधिक जवानों की भी शहादत हो गई है। इसी वजह से देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और 24 अक्टूबर को होने वाले इस महामुकाबले को
टालने की बात चल रही है। रामदास अठावले से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी भारत पाकिस्तान के मैच पर विचार करने की बात कह चुके हैं। जबकि जम्मू कश्मीर में जिस शख्स की जान गई है उसके पिता ने भी सरकार से मांग की है कि इस मैच को रद्द किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि वाकई में इस मैच को रद्द किया जाना चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के नापाक इरादों को भारत का मुंहतोड़ जवाब, अब ऐसे सुरक्षित रहेगा अपना बॉर्डर। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ पूर्वी लद्दाख LAC पर जारी तनातनी के बीच भारत ने ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय सेना ने इस क्रम में चीनी सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश में। अब दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।